सीने पर उभरे त्रिशूल के निशान पर जाता है। सामने के आईने पर क्रैक आने लगता है। कमरे का रंग फीका नजर कर रखा है। वो घुटने के बल बैठ अपने दोनों हमनी लाल आंसू निकलने लगे। चारों ओर से नगाड़े और शंख अलग कर दे इसके शरीर से उस ब्रह्म दैत्य की आत्मा को। ऐसे कराहने लगती है जैसे उसके शरीर से आत्मा को अलग तो आ गई, पर अभी भी उस भयानक सपने ने मोइला तुम्हें पुरानी यादों में खींच लेता है। रवीश की बात सुन मोइला थोड़ा लगता है कि ये मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। ऐसा मत बोलो। यूं मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए पर तुम होगी बता दे उस खौफनाक ख्यालों में चली जाती हूँ। क्यों? इतना कहते ही मोइला बाथरूम के अंदर चली गई। पर मोइला ने इस बार भी ठान लिया था कि वो जिस कारण से वो ये सब झेल रही थी, बात आज से तकरीबन सली नजर में उससे प्यार हो गया। अब रवीश रोज उस बस से ताकते रहता। अब तक तो मोइला ने भी नोटिस कर लिया था। मोरी गांव जाने वाली बस में चली जाती थी। रवीश न के पीछे मोरी गांव की बस में चढ़ जाता है, पर पूरे रास्ते पथरीले रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। फिर कुछ दूर चल रवीश ने कहा, पर कोई तुम्हारे इश्क में डूब के मरना चाहे तो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं है, नहीं दिख रही थी। वो समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाकर धीमी बारिश भी हो रही थी। तभी उसने देखा कि लाल सा होता जा रहा था। आसमान में काले बादल के गुब्बारे बीच रवीश अपने छाते के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और शुरू कर देती है। देखते देखते कुछ दिनों में ले बस में चढ़ जाती और रवीश भी उसके साथ। बिना के बाद रवीश भी वापस लौट जाता था। पर उस दिन रवीश तुम मेरे पीछे मत आओ, लौट जाओ यहाँ से। रवि नहीं हुआ, तुम खोने की बात करती हो मोइला। रवीश मैं प्यार नहीं कर सकती, मुझे इसकी इजाजत आता है। उसे किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो निकल जाते हैं। रवीश मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। और मोइला का हाथ पकड़ लिया। मोइला के अंदर एक राक्षस दिखाई दिया, जिसे देख रवीश क्योंकि मोइला को छूते ही उसे उसमें कोई और दिखने लगा। मेरा शरीर एक ब्रह्म दैत्य के कब्जे में है, क्योंकि मेरे बहनों ने ना सिर्फ अनादर किया बल्कि उसे मौत के घाट भी उतारनी में हो रही है। इसलिए अब वो ब्राह्मण राक्षस पर और ना ही उसे प्रेम का कोई सुख मिला, जिसने भी अपने गया। पर रवीश के लिए कहानी नई नहीं थी। वो भी उस परिवार के कारण लगभग 1 सदी पहले उसके परिवार के, पर रवीश के मन में बदले की कोई भावना नहीं थी। मोइला को इस श्राम से मुक्ति दिला दे। हमारा ही हाल है, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं सब ठीक कर। मैं न जाने क्या चल रहा था। वो बुद्ध बनी बस अपनी आंखों से और कहती है, रवीश मैं तुमसे, लेकिन अब और नहीं होगा ये, क्योंकि मैं अपने परिवार की दिल कर मरना पड़ेगा। आज तुम्हारा प्यार ही मेरे। कोई फिक्र ना हो। उधर रवीश मोइला को अपनी कस की अपनी बाहों में भर उसके होठों को चूमने लगी। उन तेज तूफान उठ गया। रवीश ने एक झटके में मोइला को, उस मोइला के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो खड़ी हो सके। फिर खून से लथपथ होने लगा। मोइला की हालत रवीश ने अपने हाथ में बांधा हुआ रक्षा सूत्र निकाला और ऊपर दे और उसे अपनी गोद में उठा। जंगल के रास्ते ही अपने गांव नहीं पाया। अब रवीश तंत्र मंत्र और काले जादू के केंद्र और चारों ओर नगाड़े भी, जिसे अघोरी के भेष में खड़े की तरफ बढ़ता है और दर्द भरी आवाज में कहता है। वो साथ भी अपनी आंखें नहीं खोलती, बस रवीश से कहती है, अब ये तंत्र मंत्र की जरूरत किसी को नहीं। रवीश की बात सुन वो साथ भी गुस्से से लाल अपनी आंखों को खोल का मंत्र जगा, पर उसके रूप से ब्रह्म दैत्य को आजाद। कहते ही तंत्रामा अपने आजू बाजू में बैठे साध्वी से भी रवीश को सब समझा दिया था, जिसके बाद अंत में वो ब्रह्मपुत्र नदी में उसकी शुद्धि कर यहाँ पहुँचना होगा। पूर्वज के कलंक को मिटाऊंगा। मैं से यूं ही मरने नहीं दे सकता। जाता है कभी जंगली जानवर तो कभी कोई अंधा त्रिशूल गड़ा हुआ था। रवीश उसके सामने छलांग लगा देता है। उतने ऊपर से छलांग लगा, एक तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिससे कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि सूर्यास्त होने ही वाला है। खुद अपने हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाने लगी थी। रवीश इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए आ जाओ। ठीक सामने रवीश ऊपर से नीचे पानी में सराबोर खड़ा की
लगता माँ की बात सुन रवीश शरीर को दो हिस्सों में बांटा जा रहा हो। त्रिशूल की मोहिला के बेहोश होते ही उसे जंजीर से निकाल और जब खोलती है तो रवीश को पाती है और सीने पर वो बैठ रोने लगता है और कहता है मोहिला। दूसरी तरफ बैठी मोहिला भी रवीश की बातों में भर लेती है और कहती है आज की बात और वो अब अपने उस निशान की तरफ भी ध्यान नहीं देती है पर तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और हाँ डिसास भी कोई कहानी हो तो भेजिए हमें। क्या पता सीने पर उभरे त्रिशूल के निशान पर जाता है। सामने के आईने पर क्रैक आने लगता है। कमरे का रंग फीका नजर कर रखा है। वो घुटने के बल बैठ अपने दोनों हमनी लाल आंसू निकलने लगे। चारों ओर से नगाड़े और शंख और अलग कर दे इसके शरीर से उस ब्रह्म दैत्य की आत्मा को। ऐसे कराहने लगती है जैसे उसके शरीर से आत्मा को अलग तो आ गई पर अभी भी उस भयानक सपने ने मोहिला तुम्हें पुरानी यादों में खींच लेता है। रवीश की बात सुन मोहिला लगता है कि ये मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। ऐसा मत बोलो। यूं मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए पर तुम होगी बता दे उस खौफनाक ख्यालों में चली जाती हूँ। क्यों? इतना कहते ही मोहिला बाथरूम के अंदर चली गई पर मोहिला ने इस बार भी ठान लिया था कि वो जिस कारण से वो ये सब झेल रही थी बात आज से तकरीबन सली नजर में उससे प्यार हो गया। अब रवीश रोज उस बस से ताकते रहता। अब तक तो मोहिला ने भी नोटिस कर लिया था मोरी गांव जाने वाली बस में चली जाती थी। रवीश न के पीछे मोरी गांव की बस में चढ़ जाता है पर पूरे रास्ते पथरीले रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। फिर कुछ दूर चलीश ने कहा पर कोई तुम्हारे इश्क में डूब के मरना चाहे तो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रही थी। वो समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाकर धीमी बारिश भी हो रही थी। तभी उसने देखा कि लाल सा होता जा रहा था। आसमान में काले बादल के गुब्बारे बीच रवीश अपने छाते के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और शुरू कर देती है। देखते देखते कुछ दिनों में ले बस में चढ़ जाती और रवीश भी उसके साथ। बिना के बाद रवीश भी वापस लौट जाता था पर उस दिन रवीश तुम मेरे पीछे मत आओ, लौट जाओ यहाँ से। रवि नहीं हुआ, तुम खोने की बात करती हो मोहिला। रवीश मैं प्यार नहीं कर सकती, मुझे इसकी इजाजत आता है। उसे किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो निकल जाते हैं। रवीश मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। और मोहिला का हाथ पकड़ लिया। मोहिला के अंदर एक राक्षस दिखाई दिया जिसे देख रवीश क्योंकि मोहिला को छूते ही उसे उसमें कोई और दिखने लगा। मेरा शरीर एक ब्रह्म दैत्य के कब्जे में है क्योंकि मेरे बहनों ने ना सिर्फ अनादर किया बल्कि उसे मौत के घाट भी उतारनी में हो रही है। इसलिए अब वो ब्राह्मण राक्षस पर और ना ही उसे प्रेम का कोई सुख मिला जिसने भी अपने गया। पर रवीश के लिए कहानी नई नहीं थी। वो भी उस परिवार के कारण लगभग एक सदी पहले उसके परिवार के पर रवीश के मन में बदले की कोई भावना नहीं थी। मोहिला को इस श्राप से मुक्ति दिला दे। हमारा ही हाल है पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं सब ठीक कर लग। मैं न जाने क्या चल रहा था। वो बुद्ध बनी बस अपनी आंखों से और कहती है रवीश मैं तुमसे लेकिन अब और नहीं होगा ये क्योंकि मैं अपने परिवार की दिल कर मरना पड़ेगा। आज तुम्हारा प्यार ही मेरे। कोई फिक्र ना हो। उधर रवीश मोहिला को अपनी नस की अपनी बाहों में भर उसके होठों को चूमने लगी। उन तेज तूफान उठ गया। रवीश ने एक झटके में मोहिला के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो खड़ी हो सके। फिर खून से लथपथ होने लगा। मोहिला की हालत रवीश ने अपने हाथ में बांधा हुआ रक्षा सूत्र निकाला और ऊपर दे और उसे अपनी गोद में उठा। जंगल के रास्ते ही अपने गांव नहीं पाया। अब रवीश तंत्र मंत्र और काले जादू के केंद्र और चारों ओर नगाड़े भी जिसे अघोरी के भेष में खड़री की तरफ बढ़ता है और दर्द भरी आवाज में कहता है। वो साथ भी अपनी आंखें नहीं खोलती बस रवीश से कहती है अब ये तंत्र मंत्र की जरूरत किसी को नहीं। रवीश की बात सुन वो साथ भी गुस्से से लाल अपनी आंखों को खोल का मंत्र जपा पर उसके रूप से ब्रह्म दैत्य को आजाद। कहते ही तंत्रामा
अपने आजू बाजू में बैठे साध्वी से भी रवीश को सब समझा दिया था, जिसके बाद अंत में वो ब्रह्मपुत्र नदी में उसकी शुद्धि कर यहाँ पहुँचना होगा। पूर्वज के कलंक को मिटाऊंगा, मैं इसे यूं ही मरने नहीं दे सकता। जाता है कभी जंगली जानवर तो कभी कोई अंधा त्रिशूल गड़ा हुआ था। रवीश उसके सामने छलांग लगा देता है, उतने ऊपर से छलांग लगा। तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिससे कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि सूर्यास्त होने ही वाला है। खुद अपने हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाने लगी थी। रवीश, इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए आ जाओ। ठीक सामने रवीश ऊपर से नीचे पानी में सराबोर खड़ा की आत्मा को तंत्र माँ की बात सुन। रवीश शरीर को दो हिस्सों में बांटा जा रहा हो। त्रिशूल की मोइला के बेहोश होते ही उसे जंजीर से निकाल, और जब खोलती है तो रवीश को पाती है और सीने पर वो बैठ रोने लगता है और कहता है मोइला। दूसरी तरफ बैठी मोइला भी रवीश की बातों में भर लेती है और कहती है आज की बात। और वो अब अपने उस निशान की तरफ भी ध्यान नहीं देती है, पर तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। और हाँ, पास भी कोई कहानी हो तो भेजिए हमें, क्या पता